राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट जी प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट जी प्यारे, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। तुम बड़े हो तो घमंड ना करना, राष्ट्रपति हो, कर्नल हो, जर्नल हो, लेफ्टिनेंट हो, कोई भी हो। अच्छा ये बताओ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहां गए? मनमोहन जी, अटल बिहारी जी, और भी कहां गए? सबको खा गया। कौन? काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। यार प्रधानमंत्री को तो छोड़ देते काल भाई साहब, राष्ट्रपति को तो छोड़ देते काल भाई साहब, पर काल भाई साहब हैं कि किसी को छोड़ने को तैयार। ए भैया, जब काल भाई साहब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते तो काल भाई साहब हमें छोड़ देंगे क्यों मैया? काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। जय हो। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। और चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परवाने, 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 जगत में कोई न परवाने। जगत में कृष्ण ही परमानेंट, 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 जगत में कृष्ण ही परमानेंट। जगत में कौन परमानेंट? कौन? भगवान परमानेंट हैं, ना हम हैं और ना लावती मैया है। ये यशोदा मैया की समधन हो गई नहीं? फिर उज्जैन की एक बेटी है मित्रविंदा, जिनसे भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। तो नंद बाबा के आप हो गए समधी। भगवान से एक संबंध जोड़ के रखना चाहिए, सही है ना? तो उज्जैन वालों का भगवान कृष्ण से एक विशेष संबंध है। भगवान शंकर से तो संबंध है ही, पर भगवान कृष्ण से भी आपका एक संबंध पक्का वाला है।
5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से, 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ। 7 बैलों को एक साथ नाथ कर भगवान ने सत्या से विवाह किया। कौशल देश में ये विवाह हुआ, मतलब आधा मध्य प्रदेश और आधा छत्तीसगढ़ का वह केंद्र कौशल प्रदेश में विवाह हुआ। राम की ननिहाल, राम का ननिहाल कहाँ जानते हैं? कौशल्या मैया कहाँ की हैं? कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़। कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक था, बाद में बंटवारा हुआ। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का वो एक बेल्ट पूरा, जो मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये सब, और आगे चल के ये सारी चीजें, और छत्तीसगढ़ के कुछ जिला, ये पूरा प्रदेश कौशल प्रदेश कहलाता है, जहां भगवान राम का ननिहाल है। वहीं भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। 6वां विवाह सत्या से, यह कौशल प्रदेश की बेटी है। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से हुआ। ये कैकई प्रदेश की है, जहां की माता कैकई थी वहां की भद्रा है, भगवान की 7वीं पत्नी। और भगवान की 8वीं पत्नी मध्य प्रदेश की लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है, उन सभी कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, इस राक्षस ने हमारा दुरुपयोग किया है, बंदी बना रखा है। भगवान ने राक्षस पर आक्रमण किया, उसे युद्ध में मारा और उन कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं? 16,100 कन्याएं थी, वो कहाँ जाएं? क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमसे विवाह कर लो। तब भगवान ने उनके आग्रह पर, अच्छा ये बताओ, जिन कन्याओं को राजा ने बंदी बना रखा हो, जिन्हें समाज स्वीकार ना कर रहा हो, उन स्त्रियों के साथ क्या करना चाहिए? विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार ही तो दिया भगवान कृष्ण ने। गलत किया सही किया? जोर से। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों कर लिए। एक पत्रकार बहन मेरे से बोली कि भगवान कृष्ण ने इतने विवाह किए, आपको सही लगता है? तो मैंने बाद में कहा कि आप भी अपने परिवार में किसी का हिम्मत हो तो बोल देना कि वो भी इतने विवाह कर ले, है ना भाई। भगवान से आजकल आदमी अपनी तुलना करना चाहता है। आजकल व्यक्ति अपनी तुलना किससे करना चाहता है? कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे भगवान ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया था, तुम भी उठा लो। जब तुम एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लेना तो तुम भी कर लेना 16,108 विवाह, इसमें क्या है भाई। इंसान इंसान है और भगवान की तुलना हम इंसानों से तुलना नहीं हो सकती। हो सकती है? क्यों भैया? इंसानों से भगवान की तुलना होगी? इंसान जन्मा है, भगवान अजन्मा है। इंसान बिंदु है, भगवान सिंधु है। ठीक है? भगवान की बराबरी, भगवान इतना समूह फाड़े तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाए, भगवान चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, दूसरी चुटकी बजाएं तो संसार जस का तस बन जाए। ये सामर्थ्य भगवान की है, आपकी और हमारी नहीं है। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने कन्याओं से विवाह किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,100 कितने? 16,108 16,100
भगवान के 16,108 विवाह हो गए। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी जी से वार्ता की। पति पत्नी का प्रसंग है, पति पत्नी को प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए, ये भगवान सिखा रहे। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। अनिरुद्ध का विवाह ऊषा से कराया और राजा नृग नाम के राजा थे, उन्होंने गौदान किया। गौदान करने के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, पर राजा होने के कारण वो एक न्याय नहीं कर पाए थे, जिसके कारण कुछ समय के लिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा था। बाद में गौदान के पुण्य के बल पर उनको भगवान की प्राप्ति हुई, उनका मोक्ष हुआ। इसलिए आप लोग गौदान जरूर कीजिएगा। जो व्यक्ति गौदान करता है वह व्यक्ति वैतरणी से पार हो जाता है। किस से पार हो जाता है? वैतरणी नाम का एक नरक है। जो गौदान करता है वो पार होगा, गौदान नहीं किया तो उस नरक की यातनाओं में भोगना पड़ता है। इसलिए कुछ काम हैं जो जीते जी कर लेना चाहिए। पहला काम, जीते जी भागवत सुन लो। अभी 17 मई से पुरुषोत्तम महीना चालू हो रहा है। 17 मई से कौन सा महीना को भागवत सुनना चाहिए। दूसरा काम, गौदान करना चाहिए। गौदान करके ही जीवन से जाना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य हैं, ये हमारे यहाँ नहीं दिखते। जैसे LIC बीमा है, ये जिंदगी के साथ भी साथ देता है, ऐसा बताते हैं एजेंट लोग, और जिंदगी के ऐसा बताते हैं। बाद में भी ऐसे ही है कि जो पुण्य आप करते हैं वो यहां तो साथ देता है, मरने के बाद LIC तो आपके मरने के बाद आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, लेकिन दान पुण्य वो आपको ही मिलेगा आप जहां जाओगे। तो ये भी एक प्रकार का बीमा है अपने लिए। पुण्य, गौदान, भागवत का पाठ। और तीसरा काम, मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो। अपनी 13वीं करके मरो। क्यों? मरने के बाद बच्चे कराएं ना कराएं। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। बोलो हाँ मैया। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं हो पाई? 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने को। इसलिए जब तक शरीर है, आओ गौरी गोपाल, अपने हाथ से संतों को भोजन कराओ, अपने हाथ से। सही है कि नहीं? अपना हाथ से सब काम, अच्छे काम करके जाओ, ताकि मुंह ना ताकना पड़े कि भैया तुम हमारे नाम से पुण्य करो तब हमें सदगति होगी। अपनी गति का काम करके चलो। सही है कि नहीं? किसी के आश्रित होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, इसलिए आप लोग भी अन्नदान कीजिएगा, पुण्य का कार्य कीजिएगा, जीवन में अच्छे काम करते रहिएगा। राजा नृग पर कृपा, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की। एक पौंड्रक था, नकली भगवान बना घूमता रहता था। आजकल भी हमारे भारत में नकली भगवान बहुत हैं। आजकल ना लोग जिसको जो मनाता है उसी को भगवान कह देता है। ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान। कितने भगवान होते हैं आप बताओ? कितने? 33 करोड़ है ना? 33 करोड़ भगवान। ये हमारी मैया कह रही है 33 करोड़ भगवान। मैया कितने भगवान? 33 कोटि भगवान। हाँ, आप बताओ कितने भगवान? कितने? जिनसे पूछो वही बताओ, नकल ना कराओ। कितने भगवान हैं? 33 करोड़। आप बताओ कितने भगवान? मैया
ठंडी लग रही है? कितने भगवान होते हैं? नहीं पता? ये मैयाचिया में एक भी नहीं पता। ये मैया बहुत जानकार है, 33 करोड़ जानती है, मैया एक भी नहीं जानती। दादाजी कितने भगवान होते हैं? ए पंछी, कितने भगवान होते हैं? कितने भगवान होते हैं? 2? अनेक? ले, अनेक भगवान हैं। कह रहे अनेक भगवान के लिए दूध का, कोई नाश्ते का, तो बताओ ये पुण्य आपको भी मिलेगा कि नहीं? जोर से। और जो जो ये पुण्य करता है, सुदामा को जिन जिन लोगों ने भिक्षा दिया, भगवान ने उनका भी घर सोने चांदी से सुसज्जित किया। तो जो गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जो जोड़ रहा है, माताओं की सेवा से, संतों की सेवा से, कन्याओं के विवाह से, क्या भगवान आपको धन धान्य से संपन्न नहीं करेंगे? मेरा एक छोटा सा भाव है, आप कह सकते हैं कि सपना है। मेरा एक सपना है, लगभग मैंने कोई सपने ज्यादा देखे नहीं। मेरा भाव सदा सेवा का रहता है, मैं सेवा करता हूं। पर मेरा एक और सपना है कि मैं मरने से पहले बहुत सारे विद्यालय बनाऊं, स्कूल बनाऊं, गुरुकुल बनाए। नहीं, आजकल के स्कूल पढ़ाने के नाम पे पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा सिगरेट पीने लगा, कौन जिम्मेदार है? सच बताओ। तुमने स्कूल भेजा, पर स्कूल का माहौल ऐसा, बच्चा दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, लड़कियां छेड़ने लग गया, तो आपने स्कूल इसलिए तो भेजा नहीं था अपने बच्चे को। पर ये बताओ, स्कूल कॉलेज में बच्चे बिगड़ते हैं कि नहीं? अच्छा, घर पे बिगड़ते हैं कि स्कूल कॉलेज में? जोर से। तो ये बताओ कि आपने बच्चे को पढ़ने भेजा है कि बिगड़ने? और कोई भी स्कूल इस बात की गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये दास गारंटी लेगा। आपके बच्चे को संस्कारी बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं अपना तो पूरा करूंगा। अब फिर कोई रावण ही हो के हनुमान जी गए समझाने तो ना समझे, दुर्योधन ही हो के कृष्ण समझाने गए और ना समझे, तो दुर्योधन और रावण जैसे लोगों की फिर मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि जो बच्चे पढ़ेंगे उनको शिक्षित भी, और सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा, और संस्कारी भी। तो इसके लिए आप सबका मुझे सहयोग चाहिए कि आप गौरी गोपाल जो विद्यालय बनने जा रहा है, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमि पूजन हो गया है, सब कार्य हो गए हैं, बस अब काम की शुरुआत आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और एक साथ वहां भी काम, यहां भी एक साथ काम चालू हो रहा, वृंदावन में भी 2 स्कूल 2 विद्यालय एक साथ बन रहे हैं। और ये 2 कंप्लीट होते ही 2-4 और चालू कर देंगे। आपके शहर में भी आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं आपके शहर में भी एक गौरी गोपाल विद्यालय बना सकता हूं। ये विद्यालय भारत के कोने कोने में होंगे तो शिक्षित समाज होगी और संस्कारी बच्चे होंगे। सही है गलत है? तो मैं जो सोच रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं कि ऐसा विद्यालय हो जहां बच्चे बढ़िया तिलक लगा के आए, सारे बच्चे तिलक लगाएं, सारे बच्चे का ड्रेसअप प्राचीन हो, धोती और कुर्ता वहां का ड्रेसअप हो, तिलक हो, ड्रेसअप हो, गले में सबके तुलसी की माला हो, और सब साइंस पढ़े, डॉक्टर बने। मैं सब कुछ बनाऊंगा, डॉक्टर भी बनाऊंगा, इंजीनियर भी बनाऊंगा, एडवोकेट भी बनाऊंगा, जज भी बनेंगे। आने वाले टाइम पे हम यूनिवर्सिटी भी, यदि प्राण रहे, यदि मैं जिंदा रहा तो मैं इस देश को कई यूनिवर्सिटी भी दूंगा। एक की तो मैं बात ही नहीं करता। आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं अपने जीते जी इस देश की शिक्षा बदल दूंगा। सरकार से तो हम कह चुके, वो तो बदलनी नहीं है। सरकार तो गीता पढ़ाएगी नहीं कि स्कूल के बच्चों को गीता पढ़ाना स्टार्ट करे। तो फिर हमें और आपको
अब कहें भी क्या, मोदी जी के पास भी तो बड़े काम हैं, तो हम कहें ना हम करें। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बच्चों के माथे पे तिलक और धोती कुर्ता पहन के स्कूल आए, आप चाहते हैं ऐसा भारत देखना? और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ये ड्रेसअप पे आएंगे, ऐसा मैं विद्यालय बनाने जा रहा हूं। आप सबका सहयोग चाहिए। बच्चों के लिए जो विद्यालय बन रहा है उसमें 40 क्लासरूम रहेंगे। कितने रूम? 40 क्लासरूम रहेंगे अभी, फिर और बढ़ते चले जाएंगे वो। तो 40 क्लासरूम चाहिए हमें, तो एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवा सकते हैं। टाइम से मिलता है। कितने समय हो गए आपको यहाँ रहते? 5 साल। 5 साल। आपको पैसे तो नहीं लिए हमने यहाँ रहने के? नहीं, कभी भी नहीं लिया कुछ। तो आपके घर पे कौन कौन है? कोई नहीं है महाराज जी, जब भी तो आए आपकी शरण में। क्यों बेटा? नहीं है, बच्चे नहीं है। बेटी? बच्चे हैं ही नहीं। पति? वो भी नहीं है। तो आपके जेठ, देवर, भाई, भतीजा? रहती थी मामा के लड़कों के पास। 5 साल है, 3 साल रही उनके पास। उन्होंने क्या अपना रास्ता देखो आप। किसने बोल दिया कि अपना रास्ता देखो? कोई मामा की बहुएं जो। अच्छा, आप मामा के यहाँ थी? क्योंकि भाई भतीजे नहीं है आपके? नहीं। मामा के घर थी तो मामा की बहुओं ने कह दिया कि आप अपना रास्ता देखो। कौन किसका रास्ता बनता है आज के जमाने में? कौन है? आप तो कर रहे हैं सबका इतना। आपका दास ये बेटा आपका, हमसे तो जो बनता हम करते हैं सेवा। लेकिन आज के जमाने में संसार में आप जैसे भले लोग हैं, आप जैसे भक्तों के सहयोग से माओं को यहाँ भोजन नाश्ता, कल आप भोजन माओं को करा सकते हैं अपनी तरफ से कि सभी माओं को आपकी तरफ से भोजन हो, नाश्ता हो, दूध की सेवा हो, एक एक गिलास सभी माओं को आप चाहें तो कराएं। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग हैं तो इस धरती पे धर्म टिका है। आप जैसे लोग सहयोग करना छोड़ देंगे तो कलयुग का ही बोलबाला हो जाएगा चारों ओर। इसलिए पैसा कमाया करो, पर उस पैसे को कुछ हिस्सा उस पैसे का समाज की सेवा में लगाया करो। इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, और जहां पुण्य है वहां पाप जल्दी आता नहीं। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास आपकी सेवा करेगा। आपको कुछ कहना है? नहीं, कहना क्या है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ खुश हैं? हाँ जी। दवाई वगैरह होती है? टाइम से सब कुछ मिल रहा है। सोचिए न, माओ की दवाई। अभी हमारी एक माँ हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी वेंटिलेटर पर है, सिर में कोई दिक्कत हो गई है, सिर की नस बस में कोई दिक्कत चल रही है तो उनको वेंटिलेटर पे। कब किस माँ को क्या हो जाए, सारा इलाज फ्री इन माओं के लिए। अब देखो हम आपसे मांग मांग के उन माओं का इलाज कराते हैं, इसलिए आप भी जरूर सहयोगी बनना। कुछ भक्तों ने साथ दिया है, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। सुदामा जी ने यदि मुट्ठी भर दिया है तो आपसे जितना हो आप भी कुछ मुट्ठी